नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी कवर्धा में 19 नवंबर को अख्तर खान नामक एक व्यक्ति द्वारा राजेश साहू, प्रकाश साहू और उसकी बहन राधिका साहू के ऊपर हमला किए जाने के बाद देखते ही देखते मामला सांप्रदायिक रंग ले लिया। दरअसल कवर्धा को लेकर पहले से हिंदूवादियों का आरोप है कि यहाँ आसपास कई जगह बाहर से कुछ संदिग्ध किस्म के मुस्लिम लोगों को बसाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद 20 नवंबर को कवर्धा बंद का ऐलान किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले, अनेक तस्वीरें निकलकर सामने आई। आज मैं आपको बंद की उस तस्वीरों के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिससे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारे वो जिम्मेदार नेता जिन्हें अमन और शांति कायम करना चाहिए, वो किस तरह से मामले को और ज्यादा तूल देने में लगे हुए हैं। 20 नवंबर को धर्मनगरी कवर्धा बंद को सफल बनाने हिंदूवादी एकजुट होकर सड़कों पर निकले। बाइक में भगवा ध्वज लिए सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर कतारबद्ध हिंदूवादी नारेबाजी लगाते आगे बढ़ रहे थे। बंद कुल मिलाकर सफल रहा। लोग खुद होकर इस बंद को अपना समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस बंद के दौरान कहीं कहीं तनाव और उत्तेजना की स्थिति उस वक्त कायम हो गई जब दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। इस नारेबाजी के कारण स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन पुलिस ने किसी तरह हालात को नियंत्रित किया। आखिर ये स्थिति बार बार क्यों अनियंत्रित हो रही है, इसकी जानकारी हर किसी को है, लेकिन हालात को काबू करने के लिए जब तक कोई ठोस पहल नहीं की जाएगी, तब धर्मनगरी समय समय पर इस तरह से अप्रिय हालातों से गुजरती रहेगी। बीते साल 3 और 5 अक्टूबर को कवर्धा झुलस रहा था। सांप्रदायिकता की उन्माद में यहाँ कर्फ्यू की नौबत लगानी पड़ी थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग करने में जब वहाँ पहुँचा और लोगों से बातचीत किया, कर्फ्यू का माहौल था, लोग बहुत तनाव में थे, लेकिन जो हकीकत बता रहे थे वो बेहद हैरान करने वाली थी। लोगों का दावा था कि यहाँ बड़ी संख्या में संदिग्ध किस्म के लोग बाहर से आ रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि ये रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी हो सकते हैं, क्योंकि इनका आधार कार्ड और राशन कार्ड फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में इनके आने से यहाँ न केवल स्थानीय डेमोग्राफी में परिवर्तन आ रहा है, बल्कि लोग जो लंबे समय से आपसी सौहार्द के साथ रहते थे, यहाँ माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। उस मामले में 100 से ज्यादा हिंदूवादियों के विरुद्ध मामला मुकदमा दर्ज किया गया। इसे लेकर राजनीति भी खूब हुई। स्थानीय विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम लेकर यहाँ के कांग्रेस के नेता जब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, तब माहौल बंद का था। हिंदूवादी कार्यकर्ता अपनी रैली का समापन करने के लिए विंध्यवासिनी मंदिर के समीप झंडा चौक पहुंच रहे थे, लेकिन उनकी रैली जैसे ही जयस्तंभ चौक के पास कांग्रेस कार्यालय के समीप से गुजरी, उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। दावा किया गया कि मंत्री के करीबी और क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, उसके भाई विनोद अग्रवाल और नगर पालिका के अध्यक्ष ऋषि शर्मा मौके पर मौजूद थे। तब हालात ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए। पुलिस भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। लोग यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। किसके मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और किसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, आप इन वीडियो में देखिए और उसके बाद आप तय कीजिएगा कि उकसावे वाली कार्रवाई आखिर कर कौन रहा था। दावा किया जा रहा है कि मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले स्थानीय मुस्लिम समुदाय के ही लोग थे।
धर्मनगरी कवर्धा की जनता बेबसी हो गई है, क्योंकि जब सिस्टम और पुलिस राजनीतिक दबाव में काम करे तब जाहिर तौर पर यहाँ तुष्टीकरण का आरोप लगता है। पुलिस ने अपना काम किया और हिंदूवादियों ने अपना काम किया। प्रशासन की कोशिश रहती है कि किस तरह से कवर्धा के अलावा छत्तीसगढ़ में गलत संदेश नहीं जाए। अगले साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात है कि कवर्धा जिसे धर्मनगरी कहा जाता है, उसी धर्मनगरी से मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद अकबर को करीब 60,000 वोटों से स्थानीय जनता ने चुनकर भेजा है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बन जाती है। वे खुल के सामने आए, लोगों का दर्द बांटे। अगर मंत्री जी चुप्पी साधे रहेंगे तब जाहिर तौर पर यहाँ बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा, खासकर तब जब उनके समर्थक ये नारे लगाएं, जूता मारो। आगे मैं नहीं बोल पा रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि किसे जूता मारो और किस तरह से उत्तेजक नारे लगा रहे हैं। वो तस्वीरें भी आप देखिए। कवर्धा बंद के दौरान लोहारा चौक के पास एक इस्लामिक झंडा तोड़ने की एक तस्वीर भी सामने आई। इसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होने की संभावना बन गई है। ऐसे हालात आखिर कौन निर्मित कर रहा है? कौन चाहता है कि कवर्धा की शांत फिजा में अशांति का जहर घोला जाए? आखिर वो कौन लोग हैं जो बाहर से आकर कवर्धा की शांत प्रिय जनता को भड़काने में लगे हैं? अगर एक घटना होती तब समझ में आता, जब बार बार इस तरह की घटनाएं होती है तब जाहिर तौर पर लोग भला सड़कों पर क्यों न उतरेंगे। कवर्धा की माता विंध्यवासिनी मंदिर के समीप फुटपाथ पर सब्जी का व्यवसाय करने वाली राधिका के पेट में लात मारने और उसकी सब्जियां सड़कों पर बिखराने वाले अख्तर खान, जावेद खान और अफरीद खान के अलावा अन्य लोगों के विरुद्ध मामला मुकदमा तो दर्ज हो गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह घटना अंतिम है या इसके बाद ऐसी घटनाएं नहीं होगी, क्योंकि स्थानीय जनता का कहना है कि कुछ बाहरी लोग जानबूझ के गुंडागर्दी कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले साल 5 अक्टूबर के कई वीडियो हमारे पास आए थे, जहां लोग खुलेआम तलवार लेकर हमला कर रहे थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि यह तैयारी बहुत पहले से है। ऐसे लग रहा था कि हथियार और असलहा पहले से इकट्ठा किया गया है। दिल्ली दंगों के बारे में आपको पता होगा कि फरवरी 2020 में किस तरह से सुनियोजित षड्यंत्र किया गया था, अचानक हमला किया गया था। तब जांच में पता चला कि तैयारी बहुत पहले से थी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कवर्धा के आसपास बाहर से आए हुए ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया जाए, उनके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, तमाम ऐसे दस्तावेज क्रॉस चेक किए जाएं, जिससे भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी घटना न घट सके। राष्ट्रबोध एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों से और सभी धर्म संप्रदाय के लोगों से आग्रह करेंगे कि समाज में अमन और शांति के लिए प्रयास करें, भड़काने वाले नारों से दूर रहें। प्रदर्शन की मनाही नहीं है, लेकिन जब जिम्मेदार नेता ही उत्तेजक नारे लगाएंगे तब जाहिर तौर पर यह समझ में आता है कि राजनीति और उत्तेजना कौन फैला रहा है। जनता उन्हें चिन्हित कर रही है। 2023 के चुनाव में ऐसे लोग खूब पहचाने जाएंगे। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है, राष्ट्रहित सर्वोपरि। समाज और राष्ट्र के लिए हम सदैव समर्पित रहते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रबोध के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिएगा और हो सके तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।